आया, हाँ, मेरे से क्लास ली 8 दिन की। हाँ, बेसिकली 15 दिन का होता है हमारा एसएसबी हैकाथॉन बाय हाँ, आईएसबी, बट 8 दिन की क्लास करी, उसके बाद जाके रिकमेंड हो गया। हाँ। वेरी नाइस। उसके साथ में सिर्फ़ 8 ही दिन हुए थे। 8 दिन में जितना सीखा था मैं बस उसी को लेके कॉन्फिडेंट बना के अपने आप को चलता जा रहा था। अपने आप को जैसे हो वहाँ पे अच्छे तरीके से कर दो, दिखा दो कि मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि हम अगर इस पे ट्रेनेबिलिटी फैक्टर डालेंगे और ट्रेन करेंगे तो वो एक अच्छा अफ़सर बन के निकलेगा। बस ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है, ये भी रखना है कि हमारा जो ग्रुप है वो उसको समझ में आ रही है मेरी स्टोरी, वो कन्विंस हो पाएँगे इस चीज़ से कि मैं जो स्टोरी बना रहा हूँ वो अच्छी है कि नहीं। सो कृष्णा, कैसी थी जर्नी बैंगलोर आने की? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब डेट डिसाइड की मैंने, तो हाँ। मैंने सोच रखा था क्योंकि लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में मैंने जो गलतियाँ की कि मैं क्या करता था कि लास्ट डेट को चूज़ करता था कि मेरे को टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। बट जब मैं लास्ट एसएसबी में स्क्रीन आउट हुआ था तो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि लास्ट डेट चूज़ मत कर, वहाँ भीड़ होती है और थोड़ा लेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग की डेट चूज़ कर, मैंने स्टार्टिंग की डेट जो है चूज़ करी और मैंने सेकंड डेट ही चूज़ कर ली थी जो कि 2 से 6 की थी। तो इस बार ये जो डेट सिलेक्शन है और इस बार की बैंगलोर की जर्नी जो है, हाँ। जिंदगी भर याद रहेगी। सच में याद रहेगी। बहुत So अच्छी थी। let's talk to our viewers. So today I have with me कृष्णा, जो कि अभी एनसीसी स्पेशल एंट्री से रिकमेंड हुए हैं फ्रॉम। फ्रॉम H24 एसएसबी बैंगलोर सर। Yeah. So welcome to my show, Roger That with NKC, थैंक्स। and he is my student in batch number 19 जी सर। of ISV Integrated SSB Virtuosos, a unit of CS Joint Services Academy. So Krishna, let's talk, and yeah, it's cold in Bangalore, so you can have थैंक यू coffee. I mean, I hope you like the coffee on the सर। show. But क्या व्यूअर्स को बताएंगे आप कि what motivated you pursue uh, what motivated you to pursue a career in the Indian Armed Forces? सर, बहुत पहले की बात है जब मैं और मेरे फादर और हमारी फैमिली जॉइंट में रहती थी दिल्ली में। तो मेरे फादर का थोड़ा-सा उस टाइम पे जो काम था वो कम चल रहा था, जो पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस टाइम पे मेरे फादर ने मेरी मदर को बोला था कि दोनों को क्यों पढ़ा रही है, इनको जॉब में लगा दे, क्या करना है इनको पढ़ा के, कुछ ना कुछ काम धंधा करेंगे, थोड़े पैसे लाएँगे कमा के, थोड़ा हेल्प होगी। क्या इनको अशोक लगाएगी, लाइक अशोक। तो मेरे मेरे फादर ने ये चीज़ मेरी मदर को मेरे सामने बोली थी कि इनको क्या अशोक लगाएगी जो इसको इतना पढ़ा रही है। तो उस टाइम पे था, मेरे को वो चीज़ बहुत चुभी थी कि मतलब अशोक लगाना मीन्स। बट मैंने उस टाइम पे थोड़ा सोचा था कि चलो ठीक है, अब अशोक ही लगाना है आगे चल के। बट मुझे नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा। तो मैंने अपनी वहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी और फिर उसके बाद मैंने एनसीसी जब स्कूल में जॉइन की, जब जूनियर डिवीज़न में, मैं जब जॉइन करने गया मैं काफ़ी छोटा था, 8th क्लास में पहुँच गया। तो मुझे सीनियर्स ने मेरे भगा दिया, बोला छोटू अभी तू छोटा है, अभी नहीं जॉइन कर पाएगा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अभी चाहिए जूनियर डिवीज़न में। तो मैंने वहाँ जॉइन किया। फिर जब एनसीसी जॉइन किया तो वो मेरे को एक अलग मोटिवेशन मिली वहाँ से। एक अलग रास्ता मिला। और जब मैं अपने सीनियर्स को देखता था और जब मैं वहाँ पे बटालियन से मेरे जो ऑफिसर्स आते थे, जेसीओज़ आते थे, उनको देखता था यूनिफ़ॉर्म में, तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलती थी। तो वहाँ से मेरे को मोटिवेशन मिली और फिर मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया। So basically, fixedness of purpose, mental concentration and strength of will. हम लोग कहते हैं फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन। यस। ये बहुत क्लियर था। सो तो दिस वाज व्हिच अटेम्प्ट, आप व्यूअर्स को बताएंगे? ये मैं 3 स्क्रीन आउट हूँ। मेरी तीनों एनसीसी एंट्री थी और जो मेरा लास्ट 54th जो एनसीसी एंट्री थी, वो मैंने नहीं किया क्योंकि सेम बैंगलोर बोर्ड था और दूर की वजह से और फ्लाइट वगैरह और थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से मैंने यहाँ पे नहीं आया। मैंने इसको स्किप कर दिया था 54 जो एनसीसी एंट्री थी। बट अगेन मैंने सोचा था कि वो मेरे को चेंज करके इलाहाबाद देंगे या भोपाल देंगे, कोई और अदर बोर्ड देंगे। सेम उन्होंने यही बोर्ड रखा क्योंकि इनका भी ये होता है कि जब तक कैंडिडेट वहाँ रिपोर्ट नहीं करेगा वो चेंज नहीं करेंगे साइकिल। दैट्स करेक्ट। तो मेरे को सेम फिर मिल गया। मैंने कहा चलो इस बार घूम के आते हैं। तो
एक तो ये था कि मैंने स्पाइसजेट ज्वाइन किया था एयरलाइन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। तो उस टाइम पे मेरे को ये भी था कि मेरे को फ़्लाइट में घूमना है। तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ की ये फ़्लाइट थी। तो मैं फ़्लाइट में घूमने के चक्कर में निकल आया। मैं कहा चलो चलते हैं, थोड़ा नहीं होंगे सेलेक्ट। मुझे पता था थोड़ा इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है, क्योंकि आपके साथ में सिर्फ 8 ही दिन हुए थे। 8 दिन में जितना सीखा था मैं बस उसी को लेके कॉन्फिडेंट बना के अपने आप को चलता जा रहा था। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, मुझे ऐसा लगता था ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ज़्यादा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ चाहिए होता है। तो सच में बताएं, प्रैक्टिस चाहिए क्या सच में, कि क्या है ये, दिस इज प्रैक्टिस, मेरे साथ रह गई, क्या पता क्या सीखा? प्रैक्टिस तो चाहिए, बट आपने ये चीज़ बताई कि अब जैसे हो वहाँ पर एक बार दिखा दो अपने आप को, जैसे हो वहाँ पे अच्छे तरीके से कर दो, दिखा दो कि मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है हमारे लिए, हमारी फिट है इस जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर इस पर ट्रेनेबिलिटी फैक्टर डालेंगे और ट्रेन करेंगे तो वो एक अच्छा अफसर बन के निकलेगा। सो वेरी हैप्पी कि अभी भी याद है 8 दिन की क्लास के बाद भी ना, यू रिमेंबर मुझे एक वर्ड याद है। So this was what, 3 times screened out and fourth time मैं नहीं आया क्योंकि दूर था, and फिर 5वीं बार आया। मेरे से क्लास लिए 8 दिन की, बेसिकली 15 दिन का होता है हमारा SSB हैकाथॉन बाय ISV, बट 8 दिन की क्लास करी, उसके बाद जाके रिकमेंड हो गया। वेरी नाइस। सो रिकमेंडेशन होने से पहले कैन यू शेयर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट यू फेस ड्यूरिंग द SSB प्रोसेस? जब भी पहले SSB दी थी, क्या चैलेंज फेस करते थे आप? जो मेरे साथ जब मैं स्क्रीन आउट हो रहा था, तो मेरी गलती यही थी कि मैं जब जो PPDT होता है तो अच्छी सी स्टोरी नहीं बना पा रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही थी मेरी। तो वहाँ में मैं गलतियाँ कर रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे ठीक करूँ। स्टोरीज बना ले रहा हूँ बट वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी, तो फिर वो चीज़ इम्प्रूव करी, आपको स्टोरीज भेजी मैंने बना के व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से भी इम्प्रूव हुई। उसके बाद फिर वहाँ पर GD के अंदर था कि अपनी नरेशन अच्छी रखनी है, तो स्टार्टिंग एक बार जब हम नरेशन करते हैं तो स्टार्टअप एक मिल जाता है, तो उसके बाद फिर हमारा फ्लुएंटली चला जाता है। और बस ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी है, ये भी रखना है कि हमारा जो ग्रुप है वो उसको समझ में आ रही है मेरी स्टोरी, वो कन्विंस हो पाएंगे इस चीज़ से कि मैं जो स्टोरी बना रहा हूँ अच्छी है कि नहीं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, तो वो चीज़ मैंने थोड़ी अपने आप में इम्प्रूव करी कि भाई ये चीज़ तो करनी है। फिर उसके बाद जो GD का ग्रुप डिस्कशन में मैं जो 3 बार से कर रहा था, वो यही कर रहा था, जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता था मैं भी कूद जाता था, चलो भाई मच्छी मार्केट बनाते हैं, मैं भी उनमें ही शामिल था। तो जब आपने बताया कि ये टाइम होता है, इतने टाइम तक वो ऐसे पूरा बंधा हुआ है, ये टाइम देंगे, बट उसके अंदर आपको देखना है कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। तो मैं इस बार ये किया कि जब वो मेरा GD स्टार्ट हुआ, स्टोरी अच्छी बन गई थी, स्टोरी टैट की स्टोरी थी, काफ़ी क्लियर थी। जब 5 लोग हैं वो क्लाइंब कर रहे हैं पहाड़ को, तो उसमें वही माउंटेनियरिंग NCC कैडेट है, तो सारे NCC कैडेट माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, ऐसे बना दिया, तो वो क्लियर था। तो जब GD स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर ये था कि स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स फिर से फिश मार्केट बना, फिर से सब लोग बोलने लग गए और मैं चुप बैठा था, अगर नहीं बोलना है मुझे। तो कितने चांसेस मिले थे टोटल बात करने के? मेरे को 8 से 10 चांसेस मिले। 8 से 10 चांसेस? हाँ, आराम से मिलते हैं, क्योंकि एक बार जब थक जाएंगे ना तो एक जरूर एक गैप मिलता है, उसके अंदर आपको बोलना है, और वो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट बोलना है, ताकि बंदे देखें कि हाँ भाई इस बंदे ने अच्छा पॉइंट बोला। तो उस टाइम पे मैंने अपना पॉइंट रखा, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज भी समझ में आ गया तुझे? हाँ, ओके, हाँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे चलता गया। तो एक टाइम आता है, मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट थी, मेरे ग्रुप की भी डिफरेंट थी, बट जो कंक्लूजन जा रहा था जिस टाइप, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ्लो के साथ ही चला जाए, अगर अलग करूँगा तो फिर ग्रुप से आउट हो जाऊँगा। तो ठीक है, मैंने जो बनाया है अच्छी बात है, उनके पास लिखा हुआ सब कुछ रखा है, वो देख लेते हैं, बट मैंने अपने आप को मैंने कुछ चेंजेस किए अपनी स्टोरी में, और फिर मैं उस ग्रुप के साथ जो फ्लो चल रहा था उसी के साथ मैं चला गया, और वहीं से काफ़ी अच्छी स्टोरी, मतलब हमारा कंक्लूजन निकल के। मैंने फर्स्ट टाइम देखा था NCC एंट्रीज में कंक्लूजन जल्दी से निकल के नहीं आता है, एक तो फिश मार्केट होता है और वो SSS जो होते हैं वो बोलते हैं जेंटलमैन इट वाज गुड डिस्कशन, नाउ यू कैन लीव, चलते बनो भाई, चलते बनो। So how do you think that the training and guidance provided through our sessions at ISV, Integrated SSB Virtuosos, they contributed to your success? ऐसा क्या अलग सीखने मिला, ऐसा क्या आंखें खुली? जो पहली क्लास थी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें था, आपने मिथ छोड़े थे।
कि ये मिथ हैं, ये तोड़ लो, ये ऐसा सोचना भी मत, अफसर का बेटा है तो वो जाएगा, तुम गरीब हो, तुम गांव से आते हो तो वो तुम नहीं जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब मिथ है। दूसरी बात मतलब जो उनको चाहिए होता है वो देख लेते हैं, इस बंदे के अंदर ये निकल के आएगा और इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये अपने आप को प्रूव कर पाएगा आगे जाके, तो वो देख लेते हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस एसेसर्स होते हैं, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पर रखी थी। और जब आपने क्लासेस स्टार्ट की थी तो आपने पहली क्लास में, दूसरी क्लास में ही बताया था कि पीपीडीटी का जब सेशन चल रहा था तो आपने बताया था कि स्टार बनाना है। मैंने ये वर्ड पहली बार सुना था, मैं कहा ये स्टार कहाँ से बनाना है, कहाँ पे ड्रॉ करना है स्टोरी के अंदर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्टार क्या है। फिर आपने बताया था ऐसे लिख के, जब आपने बताया कि ये स्टार है, अब इसके अंदर सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, तो मैं अपनी स्टोरी जो प्रीवियस मैंने लिख रखी थी कहीं पर, मैंने पहले प्रैक्टिस की थी, वो मैं उठा के देखा, उनको देखा कि ये स्टार मेरा यहाँ है कि नहीं है वह स्टार आगे पीछे था। आगे पीछे तो मैंने कहा कॉन्स्टेलेशंस दिख रहे थे लेकिन हाँ। स्टार तो था नहीं, तो एक्शंस नहीं थे। तो फिर उसके बाद जब आपने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, स्टार सिचुएशन ये है, टास्क ये है, इसको टास्क कहते हैं, इस कैटेगरी में टास्क आता है, फिर उसके बाद एक्शन ऐसे करना है, रिजल्ट ये निकल के आएगा, ये रिजल्ट होना चाहिए, आउटकम होना चाहिए। तो वो चीज़ वहाँ पर सीखी और फिर उसको प्रैक्टिस किया मैंने। ज़्यादा मुझे दिन मिले नहीं, मैं 2-3 दिन ही प्रैक्टिस किया। और कोई ज़्यादा दिन की जरूरत नहीं है ना। हाँ, एक बार तुम्हारा स्टार चमक गया, हाँ, उसके बाद तो जिंदगी भर फौज चमकाती रहेगी स्टार। ये तो है। ये तो स्टार है भाई। ओके, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लर्निंग विद मी इन द क्लासेस ऑन अ डे टू डे बेसिस? सर जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो काफ़ी इस टाइप बहुत सारे लोग निकल पड़े हैं कि भाई चलो रिटायर हो गए हैं, चलो चलते हैं, सिखाते हैं कैंडिडेट्स को। और बट जो एक्चुअल में जो चाहिए होता है, जो एक्चुअल में वहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, कई लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि वो खुद ऐसे सर नहीं रह चुके हैं, खुद उस बोर्ड में नहीं रह चुके हैं, तो उनको पता ही नहीं होता कि कैसे सिखाना है। बट जब मैंने आपका जब पॉडकास्ट जो लाइव था 20 को या 19 को मैंने देखा था, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे लिंक सेंड किया, तो मैंने जब ज्वाइन किया तो सॉरी, पॉडकास्ट इंस्टाग्राम लाइव? हाँ, इंस्टाग्राम लाइव नहीं, वो आपको मुझे उसने लिंक ज्वाइन किया, लिंक भेजा था, मैंने व्हाट्सएप से उसको ज्वाइन करके वेबिनार जिसको, तो मैंने वो ज्वाइन किया और उसके अंदर मैं ड्यूटी से छूट रहा था, मैंने कानों में लगाया लिंक, फेस तो देखना नहीं सर का, कोई बात नहीं, बाइक चला रहा था, मैं ड्यूटी से घर जा रहा था, मैं बाइक चलाते चलाते वो सब सुना था मैंने। तो उस दिन पता लगा था कि हाँ भाई थोड़ा सा मैं सर की तरफ जा सकता हूँ। थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज था कि भाई इतना फीस है, जैसे तो फीस का भी था, तो बट सही बताऊँ तो मैम को मैंने बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं सर से बात करती हूँ, सर से आपसे बात की होगी, फिर उन्होंने बोला कि आप जस्ट अभी एडमिशन ले लो, फीस आप बाद में पे कर देना। मैं कहा मैम मेरी इतनी तारीख को सैलरी आती है तो मैं इतनी तारीख पे दे पाऊँ, तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो फिर मुझे पता लगा माई फाउंडेशन विल स्पॉन्सर 50% ऑफ दिस, ठीक है, whatever is the 50% of the cost of the course, because you come from that humble socio-economic background, जो कि मेरा foundation है, CS Joint Services Foundation. Let me tell this to the viewers that I have CS Joint Services Foundation, in which we search for potential and deserving candidates. Deserving candidates in the sense who would go on to become officers in the Indian Armed Forces of tomorrow. We scout potential and deserving candidates and coach them for free on Services Selection Board, and we also aim to provide them study material on written examinations and also some kind of coaching and hand-holding for the written exams as well. So, and that's free of cost. So, Krishna happens to be a deserving candidate. So, 50% of his education is sponsored by CSJSF. Right, Krishna? Yes, sir. So, just to sum it up, अगर आपको कोई मैसेज देना हो to all the aspirants who are there, who will be looking at this show, will be watching this show, क्या बोलना चाहेंगे आप उन्हें? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जैसे हो अच्छे हो, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। और जब SSB में या फिर लाइफ में किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं, आप जैसे हो लॉयल रहो, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो और सिंपल चीज़ें रखो, जैसे कि आप बोलते हो कीप इट सिंपल, Stupid. किस रूल? तो कीप इट सिंपल, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें और लाइफ में ना मेहनत ज़रूर करें और हर एक सिचुएशन को
टास्क की तरह लेकर और उसको सॉल्व करने की कोशिश करा है। मैंने यही किया अपनी लाइफ में। मैंने कभी भी चीज़ें जब एक साथ आती हैं, एक साथ सिचुएशंस आती हैं, तो कभी भी मैं डरा नहीं चीज़ से। हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करता गया हूँ कि भाई इसके बाद ये मैनेज होगा। और वही चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वही लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप डेवलप कर देती हैं। कहीं अलग से नहीं आती, कहीं से खरीदनी नहीं पड़ती हैं। यही चीज़ें मैं बस अपनी लाइफ में करता हूँ और वही से इम्प्रूव हो जाती है। तो मैं सबको बोलूँगा कि हर्डल्स को एक्सेप्ट करो और पार करते जाओ और लर्न करो नई-नई चीज़ें, नए-नए लोगों से मिलो, नई-नई चीज़ें सीखो और एक अच्छा मेंटर, अच्छा कोच ज़रूर चूज़ करें लाइफ में क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत कचरा फ्लोट हो रहा है। उसके बिल्कुल इन्फ्लुएंस में ना आ जाए। So with this, I would like to just say one thing जो मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि कर्म वही करो जो करना इंसान लगे, क्योंकि कर्म ही धर्म। Exactly. इस एक सेंटेंस में ही छुपी है एसएसबी की कहानी और फौज की जिंदगी भर की कहानी। बिल्कुल सर। That's it. So thank you so much. This was Roger That with NKC, and we hope to break most myths about SSB through this show. Thank you so much. Thank you, sir. Thanks. Thank you so much for watching this podcast. I'm sure you must have loved the success story of Krishna. We have multiple success stories that we will bring out in our subsequent podcast. Stay tuned to Roger That with NKC. Hit subscribe, like, comment, and share. Shano Varuna. Jai Hind.